बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा इंटरनेट। इंट्रोडक्शन। Today, computer has become the most effective communication tool which enables us to exchange ideas and share information with a large number of people in real time. बच्चों, आज के टाइम पे कंप्यूटर जो है एक मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल बन चुका है, जो कि हम इसके थ्रू अपने आइडियाज़, अपने इन्फॉर्मेशन को एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ में रियल टाइम में शेयर कर रहे हैं, शेयर करते हैं। इंटरनेट, द इंटरनेट समटाइम्स कॉल्ड एज द नेट is a worldwide system of computer network where a computer network is a set of connected computers. It is also called a network of networks. बच्चों, इंटरनेट को कभी कभी द नेट भी कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड जो है इसका जो सिस्टम है कंप्यूटर नेटवर्क का, वो हर जगह कंप्यूटर नेटवर्क फैला हुआ है, जिसने कई सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है, जिसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है। इन कंप्यूटर नेटवर्क्स यूजर्स कैन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी अदर कंप्यूटर एंड समटाइम्स टॉक डायरेक्टली टू यूजर्स एट अदर कंप्यूटर्स ओवर द नेटवर्क। बच्चों, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू यूजर्स एक दूसरे से आसानी से बात कर सकते हैं। यूजर्स दूसरे कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। Internet stands for interconnected network. It can be accessed through various devices, that is computers, laptops, mobile phones, data cards, etc. इन सभी के थ्रू ये एक्सेस होता है, जिसे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क भी कहते हैं। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले फैक्ट पर आ जाते हैं। URL stands for Uniform Resource Locator. It is also known as web address and was standardized by टिम बर्नर्स-ली इन 1994। बच्चों, URL का जो फुल फॉर्म होता है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसे वेब एड्रेस भी कहा जाता है और इसे स्टैंडर्डाइज किया गया था टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1994 में। टर्म्स ऑफ इंटरनेट। वेब सर्वर। अ वेब सर्वर इज अ सिस्टम दैट डिलीवर्स कंटेंट और सर्विसेज टू एंड यूजर्स ओवर द इंटरनेट। बच्चों, वेब सर्वर सिस्टम जो है वो कंटेंट सर्विस कराता है, कंटेंट देता है, डिलीवर करता है इंटरनेट के थ्रू यूजर्स को। World Wide Web, WWW. The World Wide Web refers to a network of sites on the internet. It contains information in the form of text, pictures, animation, and videos. These information can be accessed using a web browser. Website. A website is a group of web pages usually containing hyperlinks to each other and made available online by an individual company, etc. बच्चों, वेबसाइट जो है वो वेब पेजेस का एक ग्रुप होता है जिसमें कई सारे हाइपरलिंक्स मौजूद होते हैं, जो ऑनलाइन इंडिविजुअल कंपनी द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। Web page. It is an individual page of website that contains lots of information which is put on internet in a digital form. बच्चों, ये एक इंडिविजुअल पेज वेबसाइट होता है जिसमें कई सारे इंफॉर्मेशन मौजूद होते हैं, जो कि डिजिटल फॉर्मेट में इंटरनेट में मौजूद होता है। होम पेज. It is the main page of a website which contains graphics, text and videos, etc. बच्चों, इसे मेन पेज कहा जाता है किसी भी वेबसाइट का जिसके अंदर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियोस मौजूद होते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP. An ISP is a company that gives you access to the internet. ये वो कंपनी होती है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, जैसे BSNL, VI, Airtel, Jio are popular internet service provider. Web browser. A web browser is a program that allows you to access different websites. Examples of some web browsers are Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Google Chrome, etc. ये सभी वेब ब्राउज़र हैं जो कि आपको डिफरेंट वेबसाइट पर आप इन वेबसाइट पर जाकर डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। हाइपरलिंक. Hyperlink is a link to another web page. By clicking on this link, a user is directed to the linked page. Uniform Resource Locator यानी URL. It is the address of a website or web page, that is http://www.discovery.com. बच्चों, ये एक तरीके का एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट और वेब पेज का। सर्चिंग ऑन इंटरनेट. If you want to find the information from the book, then what will you do? You will go to the index page of the book, find the page containing the topic and then directly open up the page. A search engine is just like a book containing the information. You can search the information by going through the links. To find information on the web, you need to use a platform which helps you to search the information and provide the best results. Such types of software are called search engines. बच्चों, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी बुक से रिलेटेड, तो आप कहाँ जाएंगे? आप बुक के अंदर जाएंगे,
आप सबसे पहले बुक के फ्रंट पेज में जाएंगे, जो कि इंडेक्स पेज होता है, वहाँ पर देखेंगे कि उस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा चैप्टर वहाँ पे दिया गया है, उसके सामने आप पेज नंबर देखेंगे और आसानी से वहाँ पहुँच जाएंगे। इसी तरीके से सर्च इंजन जो होता है एक बुक कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर जा कर के आप लिंक्स के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, जिसे सर्च इंजन्स कहा जाता है। Search engines allow you to search any type of information related to any topic or subject on the web. Search engine ऐसा तकनीक है जिसमें जा करके आप अपने किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक हो या कोई भी रिलेटेड हो, कोई भी टॉपिक हो, आप उस वेब पर जा करके उसे सर्च कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सर्च इंजन इज गूगल। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज सर्च इंजन जो है वो गूगल है। सम अदर सर्च इंजन्स आर गूगल, याहू, बिंग। To search the information on the internet, follow the given steps. 1. Open a web browser, say Microsoft Edge. 2. Type the URL of a search engine, say www.google.com. A Google home page opens. Type the keyword related to the information you want to search and press enter key from the keyboard, say planets. 4. It will open a page containing the links of the web page having the information related to the keyboard. Scroll the page and click on the link and get the required information from it. बच्चों, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इंटरनेट से, सबसे पहले आप स्टेप 1 में जाएंगे, वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज। 2 में जाएंगे, टाइप करेंगे URL सर्च इंजन में, जो कि है www.google.com। स्टेप 3 में जाएंगे, गूगल होम पेज ओपन होगा, वहाँ पर आप कीबोर्ड, जो भी आपके इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कीबोर्ड है, वहाँ पर आप उसे टाइप करेंगे और एंटर की को कीबोर्ड पर प्रेस कर देंगे, जैसे प्लैनेट्स। बच्चों, स्टेप 4 में जाएंगे, वहाँ पर आपके जो टॉपिक से रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं, जो भी आपने कीवर्ड्स डाले थे उनसे रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं, यहाँ पर आपको खुल जाएंगे और यहाँ से आपको जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है आप ले सकते हैं। व्हाट इज इंटरनेट सर्फिंग? इंटरनेट सर्फिंग refers to browsing the internet for the topics of interest. It means to go from one page to another to discover new websites, read information and download desirable information. बच्चों, इंटरनेट सर्फिंग जो है वो रेफर करता है इंटरनेट ब्राउजिंग, यानी अगर आपके इंटरेस्ट से आपके जो भी टॉपिक्स है, आपके इंटरेस्ट का जो भी टॉपिक है, उससे रिलेटेड अगर एक सर्च इंजन पर आपको कुछ नहीं मिलता है या आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, आप दूसरे सर्च इंजन पे भी जा करके उन्हें सर्च कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। Surfing the internet involves following steps. Step 1. Start a web browser. Step 2. Type the address of the web page in the address field of the web browser. Press enter key. Step 3. Read the information and navigate through the page using hyperlinks. Step 4. After surfing the internet, close the web browser. बच्चों, इसके लिए क्या करना है आपको? स्टेप 1 में जाना है, स्टार्ट करना है वेब ब्राउज़र को। स्टेप 2 में जाएंगे, अब आप एड्रेस टाइप करेंगे वेब पेज में, एड्रेस फील्ड में वेब ब्राउज़र के, एंटर की को प्रेस करेंगे। अब आप स्टेप 3 में जाएंगे, अब इंफॉर्मेशन जो भी आपके हाइपरलिंक्स पेजेस आपके थे टॉपिक से रिलेटेड, हाइपरलिंक पेजेस आपको खुल जाएंगे, आप वहाँ पर इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। स्टेप 4 में जाएंगे, इंटरनेट के सफरिंग के बाद में आप वेब ब्राउज़र को क्लोज कर सकते हैं। अब आते हैं फन एक्टिविटी पर। फिल इन द ब्लैंक्स। द इंटरनेट इज ऑल्सो कॉल्ड अ इंटरकनेक्टेड ब्राउज़र। बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। @knowit पर आ जाते हैं। द इंटरनेट समटाइम्स कॉल्ड एज द नेट इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क and ISP is a company that gives you access to the internet. URL is the address of a website or web page. Search engines allow you to search any type of information related to any topic or subject on the web. Internet surfing refers to browsing the internet for the topics of interests. बच्चों, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। Fill in the blanks with the help of the words given below. A computer network is a set of connected web pages. कंप्यूटर्स, वेब ब्राउजर्स। बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। राइट T फॉर ट्रू and F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। रॉन्ग, फॉल्स। बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन। अ डैश इज अ लिंक टू अनदर वेब पेज। वेब ब्राउजर, हाइपरलिंक, www। बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर की मदद से खुद से कीजिएगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। बच्चों, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर की मदद से इन्हें खुद से कीजिएगा। स्किल शीट, एक्टिविटी स्किल्स।
लुक एट द फॉलोइंग लोगोज ऑफ सर्च इंजन्स एंड नेम देम। सबसे पहला है गूगल, फिर है याहू, और लास्ट वाला बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। लैब स्किल्स, क्रिएट एन असाइनमेंट ऑन टाइप्स ऑफ सर्च इंजन्स, सर्च रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड इमेजेस ऑन गूगल। बच्चों आपको टाइप ऑफ सर्च इंजन्स के बारे में एक असाइनमेंट बनाना है, क्रिएट करना है। सबसे पहला आपको इमेजेस और इन्फॉर्मेशन जो भी इससे रिलेटेड है उन्हें ढूंढना है, और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, व्हेन यू टाइप द URL लाइक www.google.com, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ .com। बच्चों जब आप ये URL लिंक लिखते हैं तो .com का मतलब क्या होता है, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। प्रोजेक्ट स्किल्स, ओपन ए सर्च इंजन एंड सर्च सम इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डिस्कस इट इन योर क्लास। बच्चों सर्च इंजन को ओपन कीजिए और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए और इसके बाद में इसे अपनी क्लास में डिस्कस कीजिएगा। इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। उम्मीद है क्लास में पढ़ाई गई हर एक बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।